सर इसी दीवार के पीछे वो पार्टी हॉल है। सर दीवार में ये छेद, इस छेद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सर ये काम किसी अनजान का नहीं है, ये काम किसी ऐसे शख्स का है जो इस रिजॉर्ट के बारे में एक एक चीज जानता है। इस पार्टी की तैयारी में कितने लोग लगे थे? सर कम से कम 20-25 लोग थे। अब उनमें से दीवार में किसने छेद किया सर मुझे नहीं पता। मुझे एक ऐसा रॉड चाहिए जो इस छेद के आर पार चला जाए। ओके सर, लाता हूँ। मिस्टर अमित, कंक्रीट की इस मजबूत दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज किया गया और आप लोगों को आवाज दी है। किसने किया ये छेद? सर मैंने आप लोगों को बताया कि कम से कम 20-25 मजदूर थे और मैं अकेला सब पे नजर तो नहीं रख सकता सर। उस दिन जितने भी कारपेंटर्स यहाँ काम कर रहे थे उन सारे लोगों की डिटेल्स हमें चाहिए। ओके सर, मैं सबकी डिटेल निकाल के देता हूँ आप लोगों को। और हाँ, एक और बात, वनिष्का की मौत शाम के 4:10 पर हुई थी और ये जाहिर सी बात है कि उसकी हत्या में इस्तेमाल किया हुआ हथियार इसी रूम में कहीं रहा होगा। तो क्या आपने या आपके किसी स्टाफ ने इस रूम में किसी को आते जाते देखा? हाँ सर, जब पार्टी हॉल में खून हुआ और मैं आप लोगों को फोन करने के लिए भागता हुआ गया तो मैंने एक छोटे बच्चे करण को भागते हुए देखा सर। करण को? वो भाग के किस तरफ गया था? सर मुझे नहीं पता। सर करण के साथ तो बच्चा पीयूष भी था जिसका आज बर्थडे है। वो हमसे डर क्यों रहे थे? सर कहीं वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? Excuse me. Yes, गौतम। ओके, अभिज्ञान सर, यू कैरी ऑन बट कीप मी इन्फॉर्म। श्योर सर। इस रूम के अलावा जितने भी रूम हैं वो सब मैं देखना चाहता हूँ। आइए सर। सर उस कमरे से अटैच ही है कमरा। ठीक है, हम लोग चेक कर लेंगे, आप जा सकते हैं। ओके सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, पीयूष और करण दोनों ही छोटी उम्र के लड़के और एक मर्डर होने की वजह से दोनों घबरा भी गए हैं। तो फिर उन्होंने यही कमरा क्यों चुना छुपने के लिए? एग्जैक्टली विकास, ऐसे हालात में बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पे क्या करने आए थे? यही तो पता करना है कि उनके यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है। एक काम करो, पूरा रूम चेक करो। क्विक, राइट सर। सर पीयूष ने पार्टी में जो कॉस्ट्यूम पहना था, ये ग्लव उसी कॉस्ट्यूम का हिस्सा है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि पीयूष और करण इस रूम में आए जरूर थे। काम करो, चेक करते रहो। 1 मिनट। ठीक है, पकड़ो इसे। चॉकलेट का रैपर, हटाओ इसे। मेटल डिटेक्टर? वो भी दो? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पीयूष और करण ये मेटल डिटेक्टर यहाँ छुपाने के लिए आए हो? लेकिन इन बच्चों का इस मेटल डिटेक्टर से क्या लेना देना हो सकता है? जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी ने तो उन बच्चों को इन्हें यहाँ छुपाने के लिए जरूर भेजा था। लेकिन किसने? इस बात का जवाब तो वो बच्चे ही देंगे। चलो। भाई साहब, ये लड़की आपके यहाँ से फोन करती थी ना? जी हाँ, इसके पास कोई मोबाइल नहीं था और जिसके यहाँ काम करती थी वो इसे कोई फ़ोन करने नहीं देते थे और मोबाइल भी नहीं खरीदने देते थे। वो आके यहीं फ़ोन करती थी। कहाँ फ़ोन करती थी मनीष? कुछ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास? सॉरी, ये डिटेल मैं आपको क्यों बताऊँ? देखिए, पुलिस वाले हैं। ठीक है, बिल चेक करके बताता हूँ। देखिए,
ये एसटीडी कोड तो पंचगनी का है। इसी नंबर पे वो किसी से बात करती थी। पंचगनी? ये रहे 2002 के रिकॉर्ड्स। इसी साल मोनिष्का कॉलेज से पास आउट हुई थी। यही मोनिष्का है, देखिए। हाँ, यही मोनिष्का है। इनमें से वो कौन है जिससे मोनिष्का इतने सालों बाद दोबारा मिलना चाहती थी? ये यहाँ कैसे? ये तो जगत, इसका मतलब जगत मोनिष्का का बैचमेट था। लेकिन जगत ने हमसे झूठ क्यों बोला? हमें ऐसा क्यों कहा कि वो मोनिष्का को सिर्फ एक ही महीने से जानता था? वो मोनिष्का से मिलने मुंबई आता ही क्यों था? सर, लगता है मोनिष्का ने उसे बुलाया होगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि मोनिष्का मुंबई में नैनी की नौकरी कहाँ कर रही है। मैम, आपने जगत के बारे में कभी सुना है? या फिर मोनिष्का ने आपसे जगत के बारे में कुछ बातचीत की हो कभी? नहीं। हाँ बोलो। क्या? Well, that's great news. यहाँ पंचगनी में? ठीक है, मुझे एड्रेस भेजो फौरन। या क्या हुआ? मिस्टर आगोश के घर के पास जो पीसीओ है, वहां से पता चला है कि मोनिष्का रोज किसी को पंचगनी में फोन करती थी, और वो इंसान जगत है। मिलना पड़ेगा जगत से। थैंक यू वेरी मच। हाय पीयूष बेटा, हाउ आर यू? अब देखो ना पीयूष, हम उस दिन आपसे मिलने के लिए आए और आपके लिए चॉकलेट भी लेके नहीं आए, और तो और हमने आपको बर्थडे विश भी नहीं किया। गलत बात है ना? ये लो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। पुलिस अंकल, पर आप हमें जेल में तो नहीं डालोगे ना? नहीं बेटा, जेल में क्यों डालेंगे? जो बच्चे हमसे सच बोलते हैं पुलिस अंकल उन्हें जेल में नहीं डालते। तो आप लोग हमें सच बोलेंगे ना? पुलिस अंकल, हमने कुछ नहीं किया। हमने जानबूझकर वो खिलौना नहीं तोड़ा। हमसे खेलते हुए वो खिलौना टूट गया। बेटा वो खिलौना कहीं ये तो नहीं? हाँ, पर पुलिस अंकल, आप हमें जेल में तो नहीं डालोगे ना? बिल्कुल भी नहीं। आपने भी सुना ना कि अंकल ने क्या कहा, कि अगर आप हमसे सच कहेंगे तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। हम तो आपकी हेल्प करने के लिए आए है ना? अच्छा ये बताओ बेटा, उसके बाद क्या हुआ? हम उस खिलौने से खेल रहे थे। खेलते खेलते वो टूट गया। हमने जल्दी से इसे छुपा दिया। हम वो अंकल से बहुत डरते हैं। कौन से अंकल बेटा? वो अंकल जो हमें कपड़ों वाले रूम में मिले, उन्होंने हमें बहुत डरा दिया था। बेटा आप जानते हो ना अंकल को? नहीं, पर वो अंकल हथौड़ा लेके चलते, बहुत डरावने लगते। उन्होंने मुझे बर्थडे के दिन वो पोस्टर दिया और कहा कि मोनिष्का दीदी को देने। तुम्हारा जन्मदिन है ना? गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये तो बैनर है। हाँ, हैप्पी बर्थडे वाला। इसे मोनिष्का आंटी को जाकर देना और उसे कहना कि उसे ऊपर टांग दे। मेरी गिफ्ट सबको दिखनी चाहिए, समझे? और अगर नहीं टंगा तो मैं तुम दोनों को टांग दूंगा। और हाँ, ये बात किसी और को मत बताना। अगर बताई तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ये काम किसी कारपेंटर का है। यही है वो घर जहाँ जगह छुपा हो सकता है। अगर उसने हमें देख लिया तो दरवाजा नहीं खोलेगा, घंटी बजा के छुप जाता है। हेलो मिस्टर जगत, आप मुंबई में नहीं यहाँ पंचगनी में रहते हैं। यही वो घर है ना जहाँ आपके कॉलेज की दोस्त मोनिष्का रहती थी? बोलो।
मैंने कुछ सीखा सर, मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ सीखा सर। अबे मरने से इतना डरता है तो भागा क्यों? अगर अब सच नहीं बोला ना तो इतना मारेंगे कि जिंदगी भर कुछ भी बोलने लायक नहीं रहेगा। बोल! तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम मुनिष्का से मुंबई में मिले हो? ये क्यों कहा था कि 1 महीने पहले ही मुलाकात हुई है? मैंने इसी बोला था क्योंकि मैं डर गया था, और किसी ऐसे दोस्त की मदद करना गलत है क्या जो पहले डिप्रेशन में हो। कॉलेज के बाद 10 साल तक मुनिष्का कहाँ गायब होगी मुझे कुछ नहीं पता लगा। उसके बाद जो मुझे मिली तो वो सदमे में थी, टूटी हुई थी। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी, एक ही सवाल था कि उस इंसान का नाम मैं उसको बता दूं, एड्रेस बता दूं, कैसे भी करके। किसका? आगोश का सर। आगोश का? हाँ सर, मैं और मुनिष्का आगोश 10 साल पहले दोस्त थे। मैं मुनिष्का को आगोश का एड्रेस दिया था सर, और मैं आगोश को जानता था। तो आगोश तुम्हारा दोस्त है, लेकिन उसने हमसे कहा कि वो तुम्हें नहीं जानता। क्यों? पता नहीं सर, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मुनिष्का आगोश से मिलना क्यों चाहती थी। मैं जब मुनिष्का से मिला था तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। ऑपरेशन के बाद वो सदमे में थी। मैंने इसलिए उससे कुछ पूछा नहीं सर। मुझे लगता है कि हमें जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये जानने के लिए कि मुनिष्का सदमे में क्यों थी और वो आगोश से क्यों मिलना चाहती थी। डिप्रेशन का रीजन बहुत ही स्ट्रांग है। एक्सीडेंट के बाद ये बात सामने आई थी कि मोनिष्का कभी भी मां नहीं बन सकती। शायद इसीलिए वो इमोशनली टूट गई होगी। डॉक्टर साहब, क्या मोनिष्का ने अपनी इस बीमारी का इलाज कराने की कोशिश की? जहां तक मुझे याद है वो बहुत ही परेशान थी, और उसने उस वक्त लंदन में किसी डॉक्टर से बात की थी। हेलो डॉक्टर साहब, 1 जून 2002 को मुझे एक बेटा हुआ था। जी 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 हाँ, आपके क्लिनिक में डॉक्टर। जी मेरा नाम मोनिष्का है, और इस बच्चे के पिता का नाम आगोश। डॉक्टर मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर प्लीज प्लीज हेल्प मी। मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर प्लीज। इसका मतलब पीयूष मुनिष्का और आगोश का बेटा है, इसीलिए मुनिष्का आगोश के घर में नौकरानी बन के रह रही थी, क्योंकि वो अपने बेटे के करीब रहना चाहती थी। सर, यानी आगोश हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। हो सकता है उसी ने मोनिष्का को अपने रास्ते से हटाया होगा ताकि उसका राज ना खोले। लेकिन अब हम उसको झूठ नहीं बोलने देंगे, क्योंकि उसके सच में हमारे आगे का रास्ता है। चलो। ये सब हो क्या रहा है? आप मेरे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे यहां पर क्यों बुलाया गया है? चलिए। सर, अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया है, देन आई नीड टू स्पीक टू माय लॉयर। उनसे बात किए बगैर मैं किसी सवाल का मैं कोई बयान नहीं देने वाला हूँ। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? क्या सुने? अब कौन सा झूठ बोलने वाले हो तुम? झूठ? जी हाँ, झूठ। मुनिष्का जो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे बच्चे की मां है ना, और तुमने अपनी बीवी स्नेहा से भी झूठ बोला कि पीयूष को तुमने गोद लिया है, और वो जगत वो कोई अनजान नहीं था। तुम अच्छी तरह से जानते हो उसे। सही कह रहा हूं ना मैं? और जगत को फिर तुमने इतना डरा दिया कि उसने हमारे सामने जबान तक नहीं खोली। खैर, इतने झूठ बोल दिए, अब एक सच बोल दो। मनुष्का को तुमने ही मारा है ना? नहीं, ये सच नहीं। हाँ, मैंने कुछ झूठ बोले हैं, मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन मुनिष्का को मैंने नहीं मारा। हाँ, मुनिष्का पीयूष की मां थी, और वो उसे मुझसे दूर ले जाना चाह रही थी। मैं बस अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। मैं मुनिष्का को अपने परिवार से दूर रखना चाह रहा था। इसमें क्या गलत था? मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बात से अनजान था कि मुनिष्का का कोई कत्ल करना चाहता है। तुम्हारी बीवी को मालूम था तुम्हारे और मुनिष्का के बारे में? हाँ, उसे पता चल गया था, इसलिए कुछ दिनों से वो मुझसे बहुत लड़ रही थी और माँ को सब कुछ बताने की धमकी भी दे रही थी। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी ने उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की हो। जी? लेकिन मिस्टर आगोश, इस वक्त हमारे पास आपके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार न करके जाने दे रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए,
कि हमारी निगाह आपके हर कदम पर है। जी, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू। Officers, sir. You guys carry on. Sir. सर, मुझे लगता है कि पति पत्नी ने मिलकर ही मोनिष्का को मारा है। मुझे भी लगता है, लेकिन इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? मोनिष्का दीवार की दूसरी तरफ थी। अब या तो किलर ने मोनिष्का के कपड़ों पर या बैग पर इतना मेटल लगाया है कि दूसरी तरफ से भी इस मेटल डिटेक्टर से वो उसको डिटेक्ट कर सके, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके। मनुष्यों की बॉडी से और क्या क्या चीजें मिली है? सर, कपड़ों के अलावा एक रिस्ट वॉच, कुछ ज्वेलरी और सैंडल्स। वॉच और ज्वेलरी में तो इतना मेटल नहीं हो सकता कि मेटल डिटेक्टर उसे दीवार की दूसरी तरफ से भी डिटेक्ट कर सके। उसके फुटवेयर लेके आओ। राइट सर। सर, इन सैंडल्स के सोल पे काफी मेटल लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी ने स्पेशली इसको ऑर्डर देकर बनवाया है। देखो, सही कह रहे हो। और ये काम भी मशीन का नहीं है, ये हाथ का काम है। कौन हो सकता है जूते बनाने वाला? हमें इसे ढूंढना ही होगा। सर, इस एरिया में सारी दुकानें चेक कर ली, लेकिन कोई भी मोची ऐसे सैंडल नहीं बना। यहाँ पे एक ही आपकी दुकान है इस इलाके में, इससे भी पूछ लेते हैं, किसी को तो मालूम होगा। भाई साहब, ये ऐसे मेटल वाले एड़ी के जूते बनाएंगे? ये सैंडल आपके पास कैसे आए साहब? हम एक कातिल को ढूंढ रहे हैं। क्या? अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम कौन हैं। अब ये बताओ कि जूते खाओगे या बनाओगे? साहब, हमें छोड़ दो, हम गरीब आदमी हैं, हमने पेट पालने के लिए वो जूते बनाए थे। छोड़ देंगे तुमको, पहले उसको बुलाओ जिससे तुमसे ये जूते बनवाए। फोन करो उसको। वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। वेट, ये लोग भाड़े के टट्टू हैं, हमें रियल कल्प्रिट का इंतजार है। जस्ट वेट। तूने ही फोन किया था ना? लेकिन तुम कौन हो? मैं उनसे बात करूंगा। तुझे तो पैसे भी दिए थे मुंह बंद करने के लिए, जिसे तू जिंदगी भर भी बैठ के खाता तो भी खत्म नहीं होता। गलती माफ कर। लेकिन साले तू लालच में आ गया। लालच में आके उनको ब्लैकमेल करने लगा, लेकिन अब तो है ना उनको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरा है ना इस दुनिया से विदाई का वक्त आ गया। तू तो गया। किसी को क्लियर शॉट मिल रहा है? सर, क्लियर शॉट नहीं है सर। सर, मेरे पास क्लीन शॉट है। फायर। खबरदार, हमारी गोली से भून दिए जाओगे अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो। फायर, अरेस्ट देम ऑल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो इन्हीं के कहने पर किया।
निर्मला देवी बाहर आइए। पीछे। निर्मला देवी, आपने मोनिष्का का कत्ल किया, लेकिन क्यों? हाँ किया मैंने मोनिष्का का कत्ल। मैंने मारा मोनिष्का को क्योंकि मैं अपने बेटे का घर उजड़ते नहीं देख सकती थी। मोनिष्का हमारे पीयूष को हमसे छीनने आई थी और मेरा बेटा उसके आगे बेबस था। पीयूष मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसकी माँ हूँ और बहुत जल्द मैं उसे यहाँ से वापस लेकर जाऊंगी, चाहे उसे लेकर मुझे तुमसे दूरी क्यों न जाना पड़े। नहीं मोनिष्का, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। मैं जाऊंगी। ऐसा क्यों कर रही हो मोनिष्का? मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। तुम देखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अपने वादे से मुकर नहीं रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए, थोड़ा और वक्त। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने देती और पीयूष को मोनिष्का के साथ चले जाने देती, या फिर मोनिष्का को दूर भेज देती, कहीं इतनी दूर जहां से वो कभी वापस ना लौट सके। और मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैं अपने बेटे या बहू को अपने इरादों की भनक नहीं लगने देना चाहती थी, इसलिए मैंने कारपेंटर से उस दीवार में ड्रिल करवाया और जैसे ही लाइट गई मैं जल्दी से मेटल डिटेक्टर और गुप्ती लेकर दीवार के उस पार गई और मोनिष्का को इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर भेज दी और लाइट आने से पहले वापस आकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन मेरा बेटा और बहू एक सही और अच्छी जिंदगी तो जी सकेंगे। लेकिन उनके दिल में हमेशा ये तकलीफ रहेगी कि उनकी माँ एक कातिल है। माँ की ममता की आड़ में अपने आप को आप सही नहीं साबित कर सकती, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती हैं आप, समझी? आस्था, अरेस्ट। यस सर, चलिए।